क्या आप भी गोरे बनना चाहते हैं और आप बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं और बहुत सारे फेयरनेस ट्रीटमेंट के पीछे पड़े हैं ताकि वो आपको गोरा कर दे, क्योंकि आप ये मानते हैं कि गोरा रंग खूबसूरत है, बाकी सारे रंग उतने सुंदर नहीं हैं। क्या आप भी मानते हैं कि गोरा उत्कृष्ट है और आपकी खूबसूरती का निर्णय एक रंग करती है या ढंग करती है या आपका मन करता है ये? क्या आप अप्सरा नहीं हैं क्योंकि आप गोरे नहीं हैं? दुनिया में ऐसी कौन सी लड़की है जो शीशे में अपना चेहरा देखती होगी और उसे खूबसूरती नजर नहीं आती होगी? हाँ, फर्क बस इतना है कि जो तारीफें हम दूसरों से सुनना चाहते हैं, जब हमें वो हमारे अनुरूप नहीं मिलती, तो हम उनके हिसाब से खुद को देखने लगते हैं। हम हमेशा खूबसूरत होते हैं और हमें हमेशा खूबसूरती ही दिखाई देती है। पर जब लोग हमें ये एहसास दिलाते हैं कि तुम थोड़े सांवले हो, तुम थोड़े ठिगने हो, तुम थोड़े मोटे हो, तुम्हारा सब कुछ तो ठीक है पर अ, डबल चिन है या फिर तुम्हारे बाल उतने घने नहीं हैं, और जो खूबसूरती के अलग-अलग पैमाने हैं उनसे हमें रूबरू कराया जाता है और हम मान बैठते हैं कि हम खूबसूरत नहीं हैं। अगर आप ये सब मानते हैं तो आज से ये सब सुनना छोड़ दीजिए। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक और जानिए खूबसूरती क्या है, और महसूस कीजिए और मानिए कि हम सभी खूबसूरत हैं, चाहे हम जिस रंग के हों, जैसा भी शारीरिक ढांचा हो या जैसी भी जो प्रामाणिक सौंदर्य है, अगर हम उनके हिसाब के नहीं भी हैं, तो भी हम खूबसूरत हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने कोई भी ऐसी चीज़ बनाई ही नहीं जो खूबसूरत नहीं है। और हाँ, अगर आप एक लड़की हैं, तो आप अप्सरा हैं और अप्सराएँ खूबसूरत ही होती हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो गोरी अप्सरा है कि काली अप्सरा है कि मोटी अप्सरा है कि ठिगनी अप्सरा है। हम सभी अपनी पापा की परियां अप्सराएँ हैं और दुनिया के कहे से अपने आप को छोटा मत समझिए। बने रहिए वीडियो में अंत तक। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है हिंदी पोएट्री बाय सुमी दत्ता। और आज हम इस एपिसोड में, इस वीडियो में, जो कि हमारा 100वां वीडियो होगा जो हम अपलोड करेंगे यूट्यूब में, वो आपको, आप सारी लड़कियों और महिलाओं को ये बताना चाहते हैं कि आप सभी अप्सरा हैं। और आज की जो कविता हम आपको सुनाएंगे उसका शीर्षक ही है अप्सरा। और इस कविता का भाव यही है कि जब एक लड़की जन्म लेती है, वो अपनी मम्मी-पापा के साथ बड़ी होती है और चूँकि जो मम्मी-पापा होते हैं, वो कभी एहसास नहीं दिलाते कि आपका रंग या रूप कैसा है, आम तौर पे ऐसा ही होता है। तो हमें कभी एहसास ही नहीं होता कि हमारे अंदर कोई त्रुटि भी है। हम अपने आप को अप्सरा समझते हैं। फिर कैसे वो लड़की आगे एक जो व्यावहारिक जीवन में आगे बढ़ती है और उसे तरह-तरह के ऐसी चीज़ें सुननी पड़ती हैं जो उसके मन में ये संशय पैदा करती है कि शायद वो सुंदर नहीं है, शायद उसमें कोई गुण नहीं है। वो अपने आप को सुधारने की बहुत कोशिश करती है, उनके हिसाब से, उनके मापदंडों पे खड़े होने की कोशिश करती है, पर आखिरकार वो थक जाती है और फिर कैसे पहचानती है वो अपनी खूबसूरती? क्या बदलाव आते हैं उसके अंदर, जिसकी वजह से वो अपनी खूबसूरती पे फ़िदा हो जाती है और उन सभी लोगों को जिन्होंने उन्हें एहसास दिलाया है कि वो खूबसूरत नहीं है, उन्हें माफ़ कर देती है। तो ये कविता सुनिए आप पूरी, बने रहिए मेरे साथ इस कविता में जिसका शीर्षक है अप्सरा। मैं भी थी अप्सरा, हाँ किसी स्वर्ग की, पर धरा पर किसी ने ये जाना नहीं। मैं भी थी अप्सरा, हाँ किसी स्वर्ग की, पर धरा पर किसी ने ये जाना नहीं। कह के काली या मोटी या छोटी, कभी हर पहर रूप रंगों को देखे सभी। कह के काली या मोटी या छोटी, कभी हर पहर रूप रंगों को देखे सभी। थे तराजू कई तोलने को, मगर मन के मोती नहीं जोखते ये सभी। थे तराजू कई तोलने को मगर, थे तराजू कई तोलने को मगर, मन के मोती नहीं जोखते ये सभी। ऐसा ही होता है ना। मैं भी थी एक सवेरा, सुखद रोशनी,
मैं भी थी एक सवेरा सुखद रोशनी, धूप कब बन गई कुछ पता ना चला, जल गई आरज़ू मिट गई ख्वाहिशें, जल गई आरज़ू मिट गई ख्वाहिशें, शाम कब ढल गई कुछ पता ना चला। जी हाँ दोस्तों, ऐसा होता है ना, जब हम अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं और उन मापदंडों पे खड़े होना चाहते हैं, हम इतने सारे बेफिजूल की कोशिशें करते हैं कि हम थक जाते हैं और जो हमारे असली के सपने थे, जो हमारे रियल ड्रीम्स थे, वो हम कहीं पीछे छोड़ देते हैं और इन सब चक्करों में अपना बहुत वक्त बेकार कर देते हैं दूसरों की एक्सेप्टेंस को पाने के चक्कर में। रास आई नहीं नर्म गर्मी मेरी, रास आई नहीं नर्म गर्मी मेरी, आग कब बन गई कुछ पता ना चला। रास आई नहीं नर्म गर्मी मेरी, आग कब बन गई कुछ पता ना चला। कोशिशें कर करके जब इंसान उस हिसाब से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाता, तो फिर उसमें कड़वाहटें घुलने लगती हैं, उसके स्वभाव में, व्यवहार में कड़वाहटें घुल जाती हैं और वो भूल जाती है जो अपने शुरुआती दौर की विनम्रता और स्थिरता और अ, जो गुण थे उसके, वो कहीं न कहीं ढलने लगते हैं। खामियाँ मुझ में इतनी थी गिन ना सको, खामियाँ मुझ में इतनी थी गिन ना सको, इसलिए हाँ सभी ही गुरु बन गए। हाँ तराशी गई हर पहर इस कदर, हाँ तराशी गई हर पहर इस कदर, बन गई मूर्ति अप्सरा थी कभी। जी हाँ दोस्तों, खामियां मुझ में इतनी थी गिन ना सको, इसलिए हाँ सभी ही गुरु बन गए। हाँ तराशी गई हर पहर इस कदर, बन गई मूर्ति अप्सरा थी कभी। हमें अपनी इतनी सारी खामियां बताई जाती हैं और इतने सारे मतलब पूरी दुनिया मिलके हमें सुधारना चाहती है, हमें निखारना चाहती है और हमें तराशना चाहती है कि मतलब हर कोई ही हमारा गुरु बन जाता है, हर कोई ही हमें बताने लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और उन सब के हिसाब से हम करने भी लगते हैं और करते-करते हम एक मूर्ति बन जाते हैं। मतलब हम जीवंत हैं, हमारे अंदर भी जीवन और चेतना है, ये हम कहीं भूल जाते हैं और जहाँ-जहाँ, जैसे-जैसे जिसने मुड़ने कहा हम मुड़ने लगते हैं, हम अपने रास्ते उनके हिसाब से तय करने लगते हैं। क्या ऐसा होता है आपके साथ भी? अगर आप भी एक महिला हैं, एक लड़की हैं, तो कितनी अपनी लग रही है अभी तक आपको ये कविता? बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हम आगे बढ़ते हैं अप्सरा के सफर में। लोग कहते गए हम सुने ना सुने, पर दे दिए हमने उत्तर सभी प्रश्न के, जुबाने मेरी फिसली इतनी दफा, हाँ जुबाने मेरी फिसली इतनी दफा, क्या सही क्या गलत कुछ पता ही नहीं। लोग कहते गए हम सुने ना सुने, पर दे दिए हमने उत्तर सभी प्रश्न के, जुबाने मेरी फिसली इतनी दफा, क्या सही क्या गलत कुछ पता ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, कई बार लोग कहते जाते हैं और हम सुनने और समझने की बजाय बस उन प्रश्नों का उत्तर देने लगते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती है हालाँकि, और अ, उस दौरान हम कई बार अपनी भी हदें पार कर जाते हैं और न जाने हम क्या कुछ कह बैठते हैं। तो लोगों का काम है कहना, वो तो कुछ ना कुछ कहेंगे, हमें उत्तेजित होकर हर प्रश्न का जवाब देने की या हर एक चीज़ जो स्टिमुलस बन के आती है हमारी लाइफ में, जो हमें उत्तेजित करने के लिए ही आती है, उसको उस पे रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों का काम है, वो कुछ ना कुछ तो कहेंगे। पर पर रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं होता और कि समझदारी धीरे-धीरे हमारे अंदर आती है कि वो हमें नहीं
अपने ओपिनियन से बंधे हुए हैं, हमें खुद कैसे रिजेक्ट कर सकता है? जब तक कि हम खुद को रिजेक्ट ना करें, तो समझदारी तो आ ही जाती है और हम लड़कियाँ ज़्यादा समझदार होती भी तो हैं। अब कविता में आगे बढ़ते हैं। एक सवेरा हुआ ऐसा हम थक गए, एक सवेरा हुआ ऐसा हम थक गए, खामोशी से मेरी दोस्ती हो गई, हाँ लौट आती है मेरी जुबां भी कभी, पर नहीं अब ठहरती बहुत देर तक। एक सवेरा हुआ, एक सवेरा हुआ ऐसा हम थक गए, एक सवेरा हुआ ऐसा हम थक गए, खामोशी से मेरी दोस्ती हो गई, हाँ लौट आती है मेरी जुबां भी कभी, पर नहीं अब ठहरती बहुत देर तक। जब हमारी समझदारी हमें जब समझदारी को हम अपना लेते हैं और समझ जाते हैं कि भई लोगों की एक्सेप्टेंस की उतनी ज़रूरत नहीं है, उनकी ओपिनियन उनके पास है, रहने देते हैं, उसे बदलने की भी ज़रूरत नहीं है उतनी ज़्यादा, और हम उनकी हर एक बात का उत्तर देना बंद कर देते हैं और हम खामोश होने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरीके से खुद को बदल सकते हैं, पर कहीं न कहीं वक़्त लगता है और बहुत दिन तक हमारी जो पुरानी आदतें हैं वो हमारा पीछा करती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम खामोश रहना चाहते हैं पर वो पैटर्न रिपीट हो जाता है, तो कोई बात नहीं, खुद को माफ़ कीजिए और समझदारी इसी में है कि जल्दी से जल्दी हम वापस से खामोश हो जाएँ। यानी कि किसी भी उलझन और बंचत में ना पड़े और हमारे जजमेंट से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं उन्हें इग्नोर करते हैं और ज़्यादा अपने आप को इन सब में उलझाएँ नहीं और आगे बढ़ते हैं। अप्सरा की कहानी है। शांत रहना हमें रास आने लगा, वक्त बीता और हम मुस्कुराने लगे, मैं भी थी अप्सरा जो किसी स्वर्ग की, हो गई इस धरा के मुताबिक ढली, अब ज़मीं ही हमें स्वर्ग लगने लगी, आसमानों की अब क्यों रहे चाह भी, ये ज़मीं है नहीं कम किसी बात में, अप्सरा जो मैं थी हाँ किसी स्वर्ग की, ख्वाब से अब हकीकत हंसी लग रही। जी हाँ दोस्तों, खामोश रहना हमें रास आने लगा, वक्त बीता और हम मुस्कुराने लगे, मैं भी थी अप्सरा जो किसी स्वर्ग की, हो गई इस धरा के मुताबिक ढली, अब ज़मीं ही हमें स्वर्ग लगने लगी, आसमानों की अब क्यों रहे चाह भी, ये ज़मीं है नहीं कम किसी बात में, अप्सरा जो मैं थी हाँ किसी स्वर्ग की, ख्वाब से अब हकीकत हंसी लग रही। जब हम इस हकीकत को समझ लेते हैं कि हमारी खूबसूरती, हमारी तारीफ़ें, हमारे गुण हमें किसी और के थ्रू जानने की ज़रूरत नहीं है, किसी और के द्वारा हमें जताने की ज़रूरत नहीं है, और हम खुद में खुश होने लगते हैं, खुद को एक्सेप्ट करने लगते हैं और ईश्वर का धन्यवाद करने लगते हैं, अपनी हर एक चीज़ को सेलिब्रेट करने लगते हैं, तो हमें अब किसी स्वर्ग की ख्वाहिश नहीं रहती, हमें ये धरती, ये आसपास, ये प्रकृति सभी अच्छी लगने लगती है दोस्तों। फिर क्या होता है जब हम खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं? खुद को देखा, खुद ही पे फिदा हो गए, खुद को देखा, खुद ही पर फिदा हो गए। है ये जहाँ जिसके भी सपने में बसती है, ये जहाँ जिसके भी सपने में, उसकी रचना के हम भी पुजारी हुए। जी दोस्तों, खुद को देखा, खुद ही पे फिदा हो गए, और ये दुनिया जिसके भी स्वप्न में बसती है ये जहाँ जिसके भी स्वप्न में, उसकी रचना के हम भी पुजारी हुए। क्योंकि हम सभी किसी न किसी की रचना है, और अपने आप की खूबसूरती की तारीफ करना और एक्सेप्ट करना किसी की रचना की ही तारीफ तो है। हम उस ईश्वर या फिर आप जिसको भी मानते हैं, उसकी कल्पना और रचना को ही एप्रिशिएट करते हैं जब हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं। तो कविता में आगे बढ़ते हैं आखिरी के पैराग्राफ में। कोई कर पाए बयां ये तो मुमकिन नहीं,
कोई कर पाए बयां ये तो मुमकिन नहीं। लोगों का दोष क्या वो नहीं जानते, लोगों का दोष क्या वो नहीं जानते। इतने काबिल नहीं कर सके शायरी, खामियां जो है खुद में वो देखें वही। है नहीं इतनी क्षमता कि देखें सही। माफ कर दो उन्हें, माफ कर दो उन्हें, वो भी मजबूर हैं। काले गोरे से ज्यादा पढ़े ही नहीं, मन के भावों को पढ़ना नहीं जानते। माफ कर दो उन्हें जो कि इंसान है, खुद के अंदर के ईश्वर से अनजान है। जी हाँ दोस्तों, जो आखिरी की पंक्तियाँ हैं वो आपको बताती हैं उन लोगों की मजबूरियों को जो आपको आपकी त्रुटियाँ बताते हैं। क्यों बताते हैं कि हर कोई का दोष नहीं है, उन्हें आता ही नहीं है कि वो आपकी तारीफ़ करें, आपकी खूबसूरती की तारीफ़ में शायरियाँ पढ़ें, वो हर किसी को तो नहीं आता। और जो खामियां हमारे खुद में होती हैं वही दूसरों में दिखाई देती हैं, तो उन्हीं खामियों की गुणगान में लगे रहते हैं, उसमें उनका कोई दोष नहीं है और इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो सब सही सही देख पाएँ हर वक्त। काले गोरे और इन सभी खूबसूरती के जो मापदंड हैं उन झमेलों से वो कभी निकल ही नहीं पाए। उन्होंने उतनी तक की ही पढ़ाई की है, उनकी सोच वहीं तक सीमित है। तो मन के भावों को पढ़ना उन्होंने नहीं सीखा, बस रंग देखना सीखा है। तो उन लोगों को हमें माफ़ कर देना चाहिए, अपने मन में बसा के नहीं रखना चाहिए, उनके कमेंट्स को इग्नोर करना चाहिए और हमें उनसे करुणा रखनी चाहिए, उनके प्रति सहानुभूति होना चाहिए कि इतनी खूबसूरत दुनिया को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे, बेचारे अब क्या करेंगे, नहीं कर पा रहे तो। पर हम जो देख पा रहे हैं वो क्यों नहीं देख पा रहे। तो कोई बात नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं और उन सबको माफ़ कर देते हैं। कोई कर पाए बयां ये तो मुमकिन नहीं, लोगों का दोष क्या वो नहीं जानते। इतने काबिल नहीं कर सके शायरी, खामियां जो है खुद में वो देखें सभी। है नहीं इतनी क्षमता की देखें सही, माफ कर दो उन्हें, माफ कर दो उन्हें, वो भी मजबूर हैं। काले गोरे से ज्यादा पढ़े ही नहीं, मन के भावों को पढ़ना नहीं जानते। माफ कर दो उन्हें जो कि इंसान है, खुद के अंदर के ईश्वर से अनजान है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी मेरा ये आज का एपिसोड, ये वीडियो और ये कविता? तो आप जान पाए, देख पाए अपने अंदर की अप्सरा को, और क्या आप अपनी खूबसूरती के लिए खूबसूरती को एक्सेप्ट कर पाएंगे आज के बाद? तो हमेशा अपने आप की खूबसूरती पे ज़र्व कीजिए, क्योंकि हम सभी कृति हैं किसी न किसी की, और प्रकृति की कोई भी कृति खूबसूरत ना होगी संभव नहीं है। तो गर्व कीजिए अपनी खूबसूरती पर और एक्सेप्ट कीजिए कि आप खूबसूरत हैं, सुंदर हैं और आपको किसी के भी एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। तो बताइए अपने कमेंट सेक्शन में कि आपको हमारे मन के भाव इन काव्यों के रूप में कैसी लग रही हैं, और आप कैसा महसूस करते हैं अपनी खूबसूरती के बारे में, या किसी अन्य विषयों पे आप टिप्पणी करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। जो आपके मन के भाव हैं उन्हें हमारे साथ साझा कीजिए। बने रहिए हमारे साथ हमारे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। और अभी ये वीडियो खत्म नहीं है। अगर आप एक लगातार पूरी कविता सुनना चाहते हैं, कविता की जो पंक्तियां हमें खास लगती हैं वो विजुअल इफेक्ट के साथ ज्यादा रिलेटेबल हो अप्सरा थीम से, तो बने रहिए वीडियो में कुछ और देर तक और सुनिए अनइंटरप्टेड कविताओं की कुछ खास पंक्तियां मोर रिलेटेबल विजुअल के साथ। और उसके साथ ही ये एपिसोड खत्म हो जाएगा, ये वीडियो। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ हमेशा। मैं भी थी अप्सरा, हाँ किसी स्वर्ग की, पर धरा पर किसी ने जाना नहीं। मैं भी थी अप्सरा,
हाँ किसी स्वर्ग की, पर धरा पर किसी ने ये जाना नहीं। कह के काली या मोटी या छोटी कभी, कह के काली या मोटी या छोटी कभी, हर पहर रूप रंगों को देखे सभी, हर पहर रूप रंगों को देखे सभी। थे तराजू कई तोलने को मगर, थे तराजू कई तोलने को मगर, मन के मोती नहीं जोखते ये सभी, मन के मोती नहीं जोखते ये सभी। मैं भी थी एक सवेरा सुखद रोशनी, धूप को तो बन गई कुछ पता न चला, जल गई आरज़ू मिट गई ख्वाहिश, शाम कब ढल गई कुछ पता नहीं चला। रास आई नहीं मगर ये मेरी, आग ठुक बन गई कुछ पता ना चला। खामियां मुझे में इतने थे गिन ना सको, इसलिए हाँ सभी ही बुरू बन गए। हाँ तराशी गई हर कहर से कदर, बन गई मूर्ति सरा थी कभी। लोग कहते गए हम सुने ना सुने, कर दे दिए हमने उत्तर सभी प्रश्न के। जुबाने मेरी किसी लिटनी दखा, क्या सही क्या गलत कुछ पता ही नहीं। एक सवेरा हुआ ऐसा हम थक गए, खामोशी से मेरी दोस्ती भूल गई। लौटाते हैं मेरे जुबां बेकरे, पर नहीं अब ठहरते बहुत देर तक। शांत रहना हमेरा सुहाने लगा, वक्त बीता और हम मुस्कुराने लगे। मैं भी थी अप्सरा जो किसी स्वर्ग की, हो गई इस धरा के मुताबिक ढली। अब ज़मीं ही हमें स्वर्ग लगने लगी, खुद को देखा खुद ही पे फिदा हो गए। है ये जहां जिसे के भी स्वप्न में, उसकी रचना के होंगे पुजारी हुए। कोई कर पाए बयां ये तो मुमकिन नहीं, कोई कर पाए बयां ये तो मुमकिन नहीं। लोगों का दोष क्या वो नहीं जानते, इतने काबिल नहीं कर सके शायरी। खामियां जो है खुद ने वो देखी सभी, है नहीं इतनी क्षमता की देखे सही। माफ कर दो उन्हें वो भी मजबूर है, काले गोरे से ज्यादा पड़े ही नहीं। मन के भावों को कहना नहीं जानते, माफ कर दो उन्हें जो के इंसान है, खुद के अंदर के ईश्वर से अनजान है।